बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.1 मैथ सेकंड ईयर, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे लास्ट क्लास में, उनको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपके पास ये ए बी सी डी चार वर्टिसेस दिए हुए हैं। कहता है कि इनको ज्वाइन करने से शो करना है कि क्या बनेगी, पैरेललोग्राम बनेगी। ये हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ये क्या है, A0 0, B आपके पास है A0, C है आपके पास BC और D है आपके पास B माइनस A और C। अब इसको हमने पैरेललोग्राम शो करना है तो वेक्टर मेथड ही हम यूज करेंगे। तो AB को हमें शो करना पड़ेगा कि ये DC के इक्वल होगा और AD को शो करना पड़ेगा कि BC के इक्वल होगा। ये हमने इक्वल शो करनी है ऑपोजिट साइड्स। तो OA का पहले पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं 0i प्लस 0j। OB, B का पोजीशन वेक्टर AI प्लस 0j। OC आ जाएगा BI प्लस CJ और OD आ जाएगा आपके पास B माइनस A इंटू I प्लस CJ। तो अब आप क्या करेंगे, BI माइनस AI प्लस CJ, तो ये आ गया OD। अब आपने करना कुछ यूं है कि शो करना है इसको पैरेललोग्राम। टू शो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम शो करना है। फॉर दिस टू शो, इसके लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, AB इज इक्वल टू DC, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और AD इज इक्वल टू BC। तो अब AB का फार्मूला अप्लाई करते हैं, OB माइनस OA इज इक्वल टू OC माइनस OD। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। सबसे पहले OB आपके पास कितने हैं, AI प्लस 0j माइनस 0i प्लस 0j, और OC है आपके पास BI प्लस CJ, और OD आपके पास है BI माइनस AI प्लस CJ। तो इधर आ जाएगा AI जीरोस लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, BI प्लस CJ माइनस BI प्लस AI माइनस CJ से कैंसिल हो जाएगा, BI से, तो ये भी AI आ गया। तो AI इक्वल है AI के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। इसी तरह AD को आपने शो करना है किसके इक्वल, BC के इक्वल। तो आ जाएगा OD माइनस OA इक्वल है OC माइनस OB के। तो OD आपके पास कितना है, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, BI माइनस AI प्लस CJ माइनस 0i प्लस 0j, और OC है आपके पास BI प्लस CJ माइनस OB है AI। तो अब इस सारे को रीअरेंज अगर आप करें तो BI माइनस AI प्लस CJ, तो BI माइनस AI, I वालों को इकट्ठा कर दिया CJ, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इसके आ गई है राइट हैंड साइड के। तो दिस इंप्लाइज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम आ गया। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें कहता है फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये C एक पॉइंट है और एक D पॉइंट है। C का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, D का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। तो पहले हम इनके पोजीशन वेक्टर को इसकी फॉर्म में लिखते हैं। ये OC है आपके पास 2i माइनस 3j और OD है आपके पास 3i प्लस 2j। अब कहते हैं कि एक लाइन है जो इन पॉइंट्स को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, C और D को। आपने एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है इस लाइन के ऊपर जो इनको 4:3 में क्या करे, डिवाइड करे। तो P हम पॉइंट ले लेते हैं, 4:3 में क्या कर रहे हैं, इनको डिवाइड कर रहे हैं। अब आप जब फार्मूला सेट करेंगे तो फार्मूला कुछ इस तरीके से सेट करना है, लेट P बी रिक्वायर्ड पॉइंट। ये रेशो फार्मूला, इसको आप नोट कर लीजिएगा जरा। OP इज इक्वल टू, ये बट्टा सट्टा होगा 4, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा D के पोजीशन वेक्टर के साथ, प्लस 3 C के पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3।
इसको हम डिफरेंटली लिखते भी हैं अभी। अब आपके पास 4 OD की वैल्यू, OD की वैल्यू है 3i प्लस 2j प्लस 3 OC की वैल्यू है 2i माइनस 3j डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 7। इसको सिंप्लीफाई करना है अब, तो ये आ जाएगा आपके पास OP इज इक्वल टू 12i प्लस 8j प्लस 6i माइनस 9j डिवाइडेड बाय 7। तो 4 और 6 18i माइनस j डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ जाएगा 18 बाय 7i माइनस 1 बाय 7j। तो दिस इज OP, तो दिस इम्प्लाइज P वुड बी 18 बाय 7 माइनस 1 बाय 7। तो ये रेशो फार्मूला आप नोट कर लें कि कैसे आपने इसको याद करना है। तो ये कुछ इस तरह से है कि अगर आपके पास A और B एंड पॉइंट्स हैं और P कोई पॉइंट है जो कि लाइन सेगमेंट A और B को जो ज्वाइन कर रही है K1 रेशो K2 में डिवाइड कर रहा है, तो इसका फार्मूला ये होगा OP जो होगा ये होगा K2 इंटू OA प्लस K1 इंटू OB K1 प्लस K2। तो जो रेशो फर्स्ट वाले के साथ होगी वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और सेकंड वाले की रेशो जो इसके ऊपर है इसके साथ है वो फर्स्ट वाले के साथ। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल वैसे ही करना है। पॉइंट E का जो पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है ये 5j है और पॉइंट F का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है इट इज 4i प्लस j। और आपने करना क्या है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो लेट P बी द पोजीशन वेक्टर OP इज इक्वल टू, अब आप किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये आपके पास पॉइंट है E और ये है F और P हमने फाइंड करना है पॉइंट, ये 2:5 है। तो आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे F के पोजीशन वेक्टर के साथ और 5 को करेंगे E के पोजीशन वेक्टर के साथ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये अब आपके पास 7.2 एक्सरसाइज है। इसमें क्या करेंगे, A आपके पास है 25, B -11, C 2-6 और कुछ वैल्यूज आपको फाइंड करने के लिए दी गई हैं। तो सबसे पहले पॉइंट के हम पोजीशन वेक्टर्स लिखेंगे। तो OA OB -i प्लस j, OC आ गया 2i - 6j। अब आपने करना है AB सबसे पहले फाइंड करना है। तो AB का फार्मूला OB माइनस OA, तो OB के नीचे OB की वैल्यू पुट करें -i प्लस j माइनस OA की वैल्यू 2i प्लस 5j। जस्ट आपने AB लिखा, इसका फार्मूला लिखा OB माइनस OA और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये आ गया -3i माइनस 4j, ये AB आ गया। इसी तरह अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, ये हमने फाइंड करना है 2AB माइनस CB। तो आपने जस्ट क्या करना है, AB का फार्मूला यूज करना है OB माइनस OA और CB का फार्मूला OB माइनस OC। अब आप माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई करें, इधर से 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई करें, 2OA माइनस 2OB प्लस OC। अब 2OB में से एक OB माइनस करें, यू विल गेट OB माइनस 2OA प्लस OC। राइट हो गया। अब इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, OA की वैल्यू भी है हमारे पास, OB की भी है और OC की भी। तो OB है सबसे पहले, तो इसकी वैल्यू -i प्लस j लिखेंगे -2OA, OA आ गया 2i प्लस 5j और OC आ गया 2i - 6j। राइट, तो अब आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, -i प्लस j माइनस 4i माइनस 10j प्लस 2i - 6j। तो यू विल गेट -i माइनस 4i कितना हो जाएगा, -5 में से 2 माइनस करें तो इट वुड बी -3i और j वालों को आपस में 6 और 16 में से 1 15j। ये आपके पास आंसर आ गया 2a माइनस CB का। इसी तरह थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि उसमें क्या करना है। थर्ड पार्ट में अगर आप नोट करें तो आपने करना कुछ यूं है कि फाइंड करना है आपने 2AB
माइनस 2CA, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा AB माइनस CA, और फार्मूला अप्लाई करते हैं आप 2OB माइनस OA माइनस OA माइनस OC। अब आपने करना है माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू OB माइनस OA माइनस OA प्लस OC। अच्छा, इसमें थोड़ी मिस्टेक होगी, ये AB नहीं है बल्कि ये क्या है, CB है, CB। तो ये CB है, तो इट वुड बी OC, राइट हो गया। अब हियर हम क्या लिखेंगे, OC। अब OC को OC से कैंसिल कर देते हैं, तो ये अब आ जाएगा 2OB माइनस OA, और इसकी जगह पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें OB की और OA की। OB की वैल्यू है आपके पास माइनस I प्लस J, और OA की वैल्यू भी है 2I प्लस 5J। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। फिर फाइनली लास्ट में आप ये करेंगे कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, अब ये 3 वेक्टर्स आपको गिवन है और कुछ इंडिकेटेड वेक्टर्स हैं, ये आपने डिटरमिन करना है। तो अब इसमें सबसे पहला पार्ट है u प्लस 2v प्लस w। आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर सिंप्लीफाई करना है। u के सामने u है, तो u के नीचे u की वैल्यू i प्लस 2j माइनस k प्लस 2v के सामने v की वैल्यू 3i माइनस 2j माइनस 2k, और प्लस w के नीचे w की वैल्यू 5i माइनस j प्लस 3k। अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, i प्लस 2j माइनस k प्लस 6i माइनस 4j माइनस 4k प्लस 5i माइनस j प्लस 3k। तो ये आ जाएगा i और 6i 7i 7 और 5 12i, ये आपके पास आ जाएगा 12i प्लस 2j माइनस 4 और माइनस 5 में से 2 माइनस करें 3j, ये माइनस 3j आ जाएगा, और k के लिए माइनस 4 और माइनस 1 5 में से 3 के बाकी 2k। ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह अब सेकंड पार्ट को डील करते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, दैट इज लिटिल बिट शॉर्ट, ये 3w। तो v के नीचे v की वैल्यू पुट करें, v की वैल्यू है आपके पास 3i माइनस 2j माइनस 2k माइनस 3w के नीचे w की वैल्यू 5i माइनस j प्लस 3k, ये आ गया। अब आपने करना ये है 3i माइनस 2j माइनस 2k माइनस 3 5 15i प्लस 3j माइनस 9k। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 15 में से 3 के बाकी माइनस 12i, 3 में से 2 के बाकी j और माइनस 11k, ये आंसर आ गया। इसके बाद है थर्ड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें आपने करना कुछ यूं है, 3v प्लस w का मॉड, ये आपने फाइंड करना है। तो मॉड के लिए मॉड को पहले एज इट इज रहने, 3v की वैल्यू 3i माइनस 2j माइनस 2k प्लस w आ गया 5i माइनस j प्लस 3k। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 9i माइनस 6j माइनस 6k प्लस 5i माइनस j प्लस 3k। तो 9 और 4 5 कितने हो जाएंगे, 14i माइनस 7j माइनस 3k। तो मॉड के लिए आप क्या करेंगे, मॉड के लिए जस्ट आपने मैग्नीट्यूड का फार्मूला यूज करना है, और मैग्नीट्यूड इज क्वाइट सिंपल टू कैलकुलेट। तो इसमें हम ये करेंगे कि 14 का स्क्वायर, सब का स्क्वायर ले लेंगे और सम करके अंडर रूट ले लेंगे, ये तमाम कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर सम एंड देन अंडर रूट किया जाएगा 196 प्लस 49 प्लस 9। तो इन सब को ऐड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, तो ये आप कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब ये 3 वेक्टर्स आपको गिवन है और इनसे ये वेक्टर फाइंड करके फिर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट r इज इक्वल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c। अब आपने ये पहले वेक्टर कंप्यूट करना है, फिर इसका हमने जो फाइनल चीज हमने डिटरमिन करनी है वो ये है कि इसका हमने ना यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। इसका मीन ये इसके इक्वल है, तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, a के नीचे a की वैल्यू पुट करेंगे 3i माइनस j
-4k -2b, b के नीचे b की वैल्यू -2i -4j -3k और +4c, c के नीचे c की वैल्यू i +2j -k। अब आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर यह आ जाएगा 9i -3j -12k +4i +8j +6k। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 4i +8j -4k। अब i वालों को i वालों के साथ प्लस माइनस करना है, j वालों को j वालों के साथ। तो पहला आ जाएगा 17i, सेकंड आ जाएगा j -3j +8 16, 16 में से 3 माइनस करें 13j आ गया, एंड द रेस्ट वन इज -12 -6 और -10k। अब आपने इसका ना यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला भी आप जानते हैं, r वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर के सामने वेक्टर लिखेंगे 17i +13j -10k डिवाइडेड बाय 17 का स्क्वायर +13 का स्क्वायर +10 का स्क्वायर। तो r यूनिट वेक्टर आ गया 17i +13j -10k डिवाइडेड बाय 289 +169 +100। इनको ऐड कर लें तो आपके पास रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, v वेक्टर कोई गिवन है, इसका आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं, जस्ट आपने फार्मूला यूज करना है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो i +2j -k डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +-1 का स्क्वायर। ये कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम करेंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो i +2j -k डिवाइडेड बाय 1 +4 +1, तो इट वुड बी i +2j -k डिवाइडेड बाय 6। तो ये आ जाएगा 1/√6i +2/√6j -1/√6k। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं या पॉइंट में उनकी वैल्यूज होती हैं। मतलब ये कि यूनिट वेक्टर का कोई भी कोफिशिएंट उसकी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, मैक्सिमम 1 हो सकती है या 1 से छोटी होगी, मतलब पॉइंट में ही होगी। जब भी आप यूनिट वेक्टर लिखेंगे ना, जैसे ही है 2i +3j, ये है, इट इज नॉट यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो 1 से ग्रेटर है। तो यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं या तो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं या फिर आपके पास पॉइंट में होते हैं। ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो तमाम वेक्टर में सबसे पहले आप देखेंगे किसके जो कोफिशिएंट है वो सारे के सारे पॉइंट में आ रहे हैं। तो जिसके पॉइंट में आ रहे हैं उसकी फिर मैग्नीट्यूड ले लें, अगर 1 आ जाती है तो दैट वुड बी यूनिट वेक्टर, अदरवाइज नॉट बी यूनिट वेक्टर। अच्छा जी, अब ये मैग्नीट्यूड गिवन है, आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस वन इज अल्फा, तो इसमें अल्फा के लिए इसको आपने कंप्यूट करना है। तो अब मैग्नीट्यूड आप सबसे पहले ले लेंगे √i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर और k कंपोनेंट का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 3। अब आप स्क्वायरिंग करें ताकि अंडर रूट उड़ जाए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर +4, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। राइट हो गया, ये स्क्वायरिंग की हमने दोनों साइडों पे। अब आपने ये काम करना है, अल्फा स्क्वायर इसका फार्मूला खोलें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4 और ये 9। अब ये आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लें, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा स्क्वायर प्लस इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं आप, माइनस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल, ये 2 0 से डिवाइड होकर ना 0 हो जाएगा, बाकी के आप फैक्टर बना लेंगे। अल्फा प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लें, अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस 2 को बाहर निकाल लें, यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लिया, फिर अगेन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा अल्फा प्लस 2 को 0 के इक्वल रखें, एक दफ़ा अल्फा माइनस 1 को 0 के इक्वल रखें, अल्फा इज इक्वल टू -2, अल्फा इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब ये कहता है कि ये जो है ना दो वेक्टर्स, ये किसी ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल कुछ इस तरह की बन रही है कि उसके अगर हम डायरेक्शन को चेक करें ना तो वो ये डायरेक्शन आती है, ये राइट हो गया। अगर हम इनको ड्रॉ करें और देखें, ये देखें 2 का सम अगर करें, 2 में से 1 निकालें i, यह आ जाता है 3 + 3 6, ये इसका। तो मतलब यूं कह लें कि u और v का जो w है वो क्या है, रिजल्टेंट है। तो ये साइड्स ट्रायंगल की इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर्स तीनों
कि यहाँ पे आपके पास जो u और v का सम है वो w आ रहा है। तो ये इस तरह की ट्रायंगल बनेगी कि दो वेक्टर्स जो होंगे उनकी डायरेक्शन तो इस तरह होगी एंटी क्लॉकवाइज और एक की फिर क्लॉकवाइज ऑर्डर में होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप नोट करें हेड टू टेल रूल अप्लाई करें तो u और v का जो सम होगा इट वुड बी w, राइट होगी। तो हियर u प्लस v इज इक्वल टू किसके, w के। तो u के नीचे u की वैल्यू पुट कर दे 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस i प्लस 3j माइनस k इज इक्वल टू w इज व्हाट i प्लस 6j प्लस zk, राइट हो गया। तो 2i में से एक i निकालें, i बचेगा 3 और 3 6j आ जाएगा, 4 में से 3k आ गया इज इक्वल टू i प्लस 6j प्लस zk। कंपेयरिंग कोफिशिएंट तो देखें i का i के साथ 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, 6 का 6, j का j के साथ सेम हो रहा है, तो सेम हो रहे होते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं होती। इधर k के साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और राइट साइड पे k के साथ z आ रहा है, तो z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इसको आपने क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है। अच्छा जी, अब आपने फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो ये बड़े गौर से देखिएगा जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ये लेट कर लेते हैं ए बी रिक्वायर्ड वेक्टर। ए अगर रिक्वायर्ड वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड गिवन है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 4 है, राइट हो गया, क्लियर होगी बात। लेट ए बी रिक्वायर्ड वेक्टर है तो रिक्वायर्ड वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपको 4 है, तो मीन ए की मैग्नीट्यूड 4 होगी। एंड बी वेक्टर, उसको दूसरे को बी का नाम दे देते हैं 2i प्लस 3j प्लस 6k। अच्छा, अब जो वेक्टर हमने फाइंड करना है और जो गिवन वेक्टर है ये दोनों पैरेलल है। तो जब कभी भी आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उसमें ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि उनके यूनिट वेक्टर्स इक्वल होते हैं। पैरेलल वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर्स इक्वल होंगे एज a एंड b आर पैरेलल। सो a का जो यूनिट वेक्टर होगा वो b के यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा। अब लिखेंगे वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड और राइट साइड पे भी वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अब जो जो वैल्यूज आपको गिवन है वो आप यूज करें और उससे सिंपलीफाई करने से आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। a का मैग्नीट्यूड 4 गिवन है, b वेक्टर आपको गिवन है 2i प्लस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यह आ गया a बाय 4 इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 प्लस 36। तो इसको देख लीजिए कितने के इक्वल आता है। a इज इक्वल टू a बाय 4 इज इक्वल टू 2i 3j, बल्कि 4 को आप उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 6k डिवाइडेड बाय 49 का 7 आ जाएगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें सबके साथ 8i प्लस 12j प्लस 24k डिवाइडेड बाय 7। तो अब 7 को लिखे सबके नीचे 8 बाय 7i 12 बाय 7j प्लस 24 बाय 7k। ये एक आंसर आ गया। बिल्कुल ऐसा ही इसका पार्ट 2 है, तो उसमें भी हम करेंगे लेट ए बी रिक्वायर्ड वेक्टर। ए आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड अब आपको 2 गिवन है और बी वेक्टर आपको गिवन है माइनस आई प्लस जे प्लस के। तो एज ए एंड बी आर पैरेलल। अच्छा, पैरेलल लिखा हुआ आ जाए, अलोंग लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, अलोंग ईच अदर लिखा हुआ आ जाए या इन दी डायरेक्शन लिखा हुआ आ जाए, इन सब का एक ही मतलब होता है, राइट हो गया। ये इनमें से कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, आपने काम एक ही करना है। वो क्या काम है कि यूनिट वेक्टर्स को आपने कंपेयर करना है। ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू बी, तो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, इधर भी आ जाएगा वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड है 2, बी वेक्टर कितना है हमारे पास माइनस आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। उसको लाइक प्रीवियस क्वेश्चन आप सिंपलीफाई कर लें, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट।
अच्छा जी, अब ये एक वेक्टर है v is equal to 2i plus 3j plus 4k और v is equal to 4i minus 5। दो वेक्टर्स हैं, ये दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। आपने इनमें ना डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। तो व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस? तो डायरेक्शन कोसाइंस आर नथिंग बट कंपोनेंट्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर। कोई यूनिट वेक्टर है, उसके जो कंपोनेंट्स होंगे उनको क्या कहेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे। और डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं? अगर आपके पास स्पेस में कोई वेक्टर है, उसका x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है, y एक्सिस के साथ उसका एंगल बीटा है और z एक्सिस के साथ एंगल गामा है। ये वेक्टर्स के जो एंगल होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, जो इस वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं इन स्पेस, इनको क्या कहते हैं? डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। तो डायरेक्शन एंगल्स अगर अल्फा बीटा गामा, तो ये फार्मूला याद करिएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अब आपके पास v है और ये v, दो वेक्टर्स हैं, इनको लेकर हमने काम करना है। तो इनके ना डायरेक्शन को साइंस आपने फाइंड करना है। तो डायरेक्शन को साइंस जब कभी भी किसी वेक्टर के फाइंड करने पड़ जाए, तो एट दैट केस आपने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। उसके जो कंपोनेंट्स होंगे उन्हें हम डायरेक्शन कोसाइंस कह देंगे। तो सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, v वेक्टर और इट्स मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए आपने कुछ खास नहीं करना, जस्ट आपने क्या करना है? यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। 2i plus 3j plus 4k, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2i plus 3j plus 4k, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 plus 9 plus 16, तो 29 आ जाएगा। तो 2 over 29 सबके नीचे इसको अलग अलग डिवाइड करना है। 3 over under root 29j plus 4 by under root 29k। तो ये आपके पास v यूनिट वेक्टर आ गया। तो अब हमने क्या निकालने थे? डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे आपके पास? इसके कंपोनेंट्स होंगे। तो पहले को हम cos अल्फा कह देंगे 2 over under root 29 और दूसरे को बीटा का नाम दे देंगे cos बीटा 3 over under root 29 और cos गामा यह आ जाएगा 4 over under root 29। तो these are डायरेक्शन कोसाइंस। इसी तरह इसके भी आपने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे और फिर देखते हैं कि इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। यह आ गया 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 4i minus 5j, यह आ गया 16 प्लस 25, ये होगा 41। इसके नीचे अलग डिवाइड करें, i 5 over 41j। और तीसरा वाला अब नहीं है, तो जब k कंपोनेंट ना हो तो आप 0 उसका कंपोनेंट लेंगे। तो ये आपने 0k लिख देना है लास्ट वाला, क्योंकि i और j आ रहे थे, तो जो मिसिंग है उसको आपने 0 करके यहाँ पे पूरा कर देना है डायरेक्शन कोसाइंस के केस में। तो अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे आपके पास? डायरेक्शन कोसाइंस है जी आपके पास ये cos अल्फा 4 over under root 41, cos बीटा minus 5 over under root 41 और cos गामा इज व्हाट 0। तो ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। आपने जस्ट जिस भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे और उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेने के बाद जो कंपोनेंट्स आएंगे यूनिट वेक्टर के, i के कंपोनेंट को cos अल्फा, j के कंपोनेंट को cos बीटा, k के कंपोनेंट को cos गामा करके आप इसको फिनिश कर देंगे। ये क्वेश्चन है, बड़ा क्विकली हमने इसको लिया है। इसको पहले हमने यूं कह लें कि आपके सामने डिस्प्ले कर दिया, ताकि क्योंकि ये काम हम पहले कर चुके हैं। तो देखें p q के ना डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने हैं और p आपको एक पॉइंट दिया हुआ और q पॉइंट दिया हुआ है। तो पहले p और q को लेकर हम क्या करेंगे? p q वेक्टर फाइंड करेंगे। पहले इनके पोजीशन वेक्टर लिखे p और q के, बिल्कुल उसी तरह, ये पहले काम बहुत दफा कर चुके हैं। तो फिर p q का फार्मूला लगा के p q कैलकुलेट कर लिया, p q को r हमने लेट कर दिया और उसके बाद r का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, क्योंकि अब r के p q मीन r, तो जो काम r p q के लिए वो r के लिए करना पड़ेगा। तो जो r का काम होगा वही p q के ऊपर अप्लाई हो जाएगा ऐसी चीज। तो r वेक्टर हमने लिखा, अब इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे। यूनिट वेक्टर r ओवर r मैग्नीट्यूड होगा, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने ये 21 को अलग अलग डिवाइड कर दिया सबके नीचे। i के कंपोनेंट को cos अल्फा कह देंगे, j के कंपोनेंट को cos बीटा कह देंगे और k के कंपोनेंट को cos गामा कह देंगे। तो दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। तो फिर याद रखिएगा कि डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। अब आपको एंगल्स दिए हुए हैं 3 और चेक करना है कि क्या ये डायरेक्शन एंगल्स हैं कि नहीं है। तो डायरेक्शन एंगल चेक करने के लिए फार्मूला आपने यूज करना है। इस फार्मूले में हम क्या करेंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोनों साइडें इक्वल आती है कि नहीं आती। ये cos 45 ऊपर से वैल्यू अल्फा बीटा गामा की हमने सब्स्टिट्यूट की, सिंपलीफाई किया, तो 5/4 इज नॉट इक्वल टू 1 आ गया।
तो ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं होंगे, तो अल्फा बीटा गामा, अब ये तीन एंगल्स दिए हुए हैं, इनके ऊपर भी वही फार्मूला लगा के वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफिकेशन के बाद हमने देखा 4/4 कट के 1 = 1, अब दोनों साइडें इक्वल आ गई हैं, तो इट्स मीन अल्फा बीटा गामा जो ये दिए हुए हैं ये आपके पास क्या होंगे, डायरेक्शन एंगल्स होंगे। अच्छा, ये पैरेलल वेक्टर की हम नई अप्रोच यूज कर रहे हैं। ये देखिए दो वेक्टर्स आपको गिवन है और कहा यह गया है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो इससे पहले हमने ये बात पढ़ी थी कि उनकी जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऐसा ही है, इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो उनकी यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दूसरी बात जो अभी हम पढ़ने लगे हैं वो ये है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी रेशियोज क्या होती है, इक्वल होती है। आई की आई के साथ रेशियो लेनी है, जे कंपोनेंट की जे के साथ, के की के साथ, ये तीनों रेशियोज क्या होंगी, इक्वल होंगी इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करके इसको इन्वर्ट कर दिया, उल्टा दिया, तीनों को नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तीनों में, और फिर ए वाले को भी इस 1/2 से कंपेयर कर लिया, बी वाले को भी 1/2 से कंपेयर करके ए और बी की हमने क्या कर ली, वैल्यूज डिटरमिन कर ली। बिल्कुल इसी तरह ए यहाँ पे निकालना है, ये पैरेलल है तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट की या कंपोनेंट्स की रेशियोज लेंगे, वो रेशियोज इक्वल आ जाएंगी। ये भी -1/3 है, -1/3 है, तो एक -1/3 को हम इग्नोर कर देंगे, 1/a = -1/3, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो a = -3 आ जाएगा। अब ये आपको ना 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी, और उनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर, डी का पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर्स आपको गिवन है। अब इनको लेकर आपने शो करना है कि ए बी वेक्टर जो है वो पैरेलल टू सी डी है। तो अब ए बी = OB - OA, ये फार्मूला हम बहुत दफा यूज कर चुके हैं, लगा के ए बी फाइंड कर लेंगे और सी डी फाइंड कर लेंगे। अब हमने शो करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो पहले हमने ए बी फाइंड कर लिया, फिर सी डी फाइंड कर लिया। अब इनको पैरेलल शो करने के लिए कंपोनेंट्स की रेशियो लेंगे 1/i कंपोनेंट को i से डिवाइड करेंगे, j को j से डिवाइड करेंगे, k को k से, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो अगर ये कंपोनेंट्स की रेशियो सेम आ जाए तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहते हैं कि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं।